हे विद्यार्थियों, यदि तुम अपना छोटा सा मन मोबाइल में लगाओगे तो विद्या अध्ययन में तुम्हारे मार्क कम हो जाएंगे। हे विद्यार्थियों, यदि तुम अपना मन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में लगाओगे तो तुम्हारे मार्क जो 99% आने थे वे केवल 60% ही आएंगे। हे विद्यार्थियों, यदि अपना मन ज्यादा मित्र मंडली में लगाओगे तो तुम्हारी क्वालिटी कम हो जाएगी। विद्यार्थी को क्रोध भी नहीं करना चाहिए। कितने माता पिता की शिकायत है कि हमारा बेटा गुस्सा बहुत करता है। ये गुस्सा क्यों आती है? क्योंकि तुम गलती करते हो, माता पिता कंट्रोल करते समझाते हैं तो तुम गुस्सा करके अपने माता पिता को दबाना चाहते हो। और यदि माता पिता दब गए तो तुम और गलती पर गलती करते चले जाओगे। गुस्सा कौन करता है? जो बहुत गलत काम करता वही गुस्सा करता है। क्रोध का काम ही नहीं है। एक तो चोरी करते, दूसरे सीना चोरी करते। अभी मुझे एक व्यक्ति मिला, 45 साल की उम्र थी, फैक्ट्री का मैनेजर था। तो कह रहा था मेरी माँ का अनुशासन हमारे घर में इतना है, मेरा एक भाई इंजीनियर है और मैं फैक्ट्री का मैनेजर हूँ, आज भी मुझे तमाचा मार देती है अगर मैं थोड़ा सा गलती करूँ। मैंने कहा कैसा तमाचा? बोले गाल पर लगाती थप्पड़। तुमने कहा फिर तुम्हें गुस्सा आती? बोले गुस्सा नहीं, तुरंत पाँव में गिर जाता हूँ और हाथ जोड़ के कहता हूँ क्षमा करना माता जी। तो कहती चल उधर बैठ। 45 साल की। तो मैंने कहा इससे फायदा क्या हो? बोले फायदा फैक्ट्री मैनेजर बन गया, फायदा मेरा लड़का कलेक्टर बनने जा रहा, फायदा मेरा भाई इंजीनियर हो गया, फायदा यह है कभी मेरे परिवार में कोई दाग नहीं लगा है, बेदाग जिंदगी चल रही है, कोई कलंक नहीं लगा है। मां का थप्पड़ जो बेटी सह लेती है उसको सासू का थप्पड़ कभी लगता ही नहीं। जो कि मां की डांट डपट को बेटी सह लेती है वो ससुराल में कभी डांटी ही नहीं जाती है। और जो बेटा अपने बाप की डपट को सह लेता है वो बाहर दुनिया में कहीं घूम ले उसको कोई डपटने वाला मिलता ही नहीं। इसलिए मां बाप की डांट भी लगनी चाहिए। डांट से नाराज मत हो। पिता का डांटना तुम्हारे लिए शुभ है और मां का अनुशासन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा भाग्योदय करेगा। तुम पत्थर से पूजनी भगवान बन जाओगे। और ये भी याद रखना, ये मत देखना माँ मुझे डांटती है और स्वयं माँ जो है ये गलती थोड़ी सी है बाप में। अरे छोड़ो उनकी बात, तो उनकी गलती मत देखो, अपनी गलती निकालो। उनमें जो गलती है उस गलती का जो दुष्परिणाम उन्होंने भोगा है उसके कारण उनको चिंता है। मैं जो चूक गया तो चूक गया, मेरा बेटा न चूके, मेरी बेटी न चूके, इसलिए तुम्हारी चिंता करते हैं। कितने माँ बाप स्वयं पढ़ ही नहीं पाए लेकिन बेटे को पढ़ाने के लिए रोज समझाते, रोज डांटते हैं। दीपावली में सफाई चल रही थी तो एक बाप के हाथ में मार्कशीट आई। उसने देखा उसमें फेल लिखा है। बेटे को बोला इधर आ तू। अरे नालायक, फेल हो गया, इतना पैसा लगाया, ट्यूशन लगाया, कोचिंग कराया, एक थप्पड़ मारा। तो उसने कहा पूज्य पिताजी जरा मार्कशीट में नाम भी पढ़िए किसका है। तो नाम पढ़ा तो बाप के नाम की मार्कशीट थी। बोला यार मैं ही फेल हुआ हूँ, मैं तेरे को खाम खा मार दिया। बोले कोई नहीं, बाप हो, बाप को मारने का हक है क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं है, ये मेरे माँ बाप के शरीर के अंश से पैदा हुआ है, इसलिए शरीर पर माँ बाप का सबसे बड़ा हक है। आप थप्पड़ भी मार सकते हो। और माता पिता अपने बेटे को कभी मारना ही नहीं चाहते, डांटना ही नहीं चाहते, लेकिन स्वयं डांटते हैं। दूसरा कोई डांट दे तो माता पिता उससे भिड़ जाते, दूसरा कोई तुमको मार दे तो उससे लड़ाई करते, लेकिन खुद मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से बच्चे को अनुशासन में रखूं ताकि मेरा बच्चा बहुत महान बनकर के प्रकट हो सके। इसलिए माँ बाप के उपकार को समझना, गुरु के उपकार को समझना। जो उपकार को समझता है वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होता है। जो उपकार को भूल जाता है
वो व्यक्ति कभी भी सफलता के द्वार तक पहुंचता ही नहीं है। इसलिए माता पिता का उपकार भी याद रखो। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च। और गृहस्थाश्रम में अगर तुम्हारी कोई मित्र है तो तुम्हारी पत्नी है। पत्नी को केवल अपने को पत्नी ही मानकर नहीं रोकना चाहिए। पत्नी को वेदों में मित्र का स्थान दिया गया है और मंत्री का स्थान दिया। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवति समन्ना समनस्का। याद रखना, पत्नी को मंत्री कहा गया है। मंत्री का मतलब उचित सलाह दे, वो पत्नी मंत्री है। जो हर समय साथ दे, वो पत्नी मित्र है। और जो हलवा बने तो साथ में और खिचड़ी बनी तो दूर में। गरीबी आ गई तो भाग गई और अमीरी आ गई तो डबल पत्नी बनकर आ गई। झोम झोम का गिरा रे नगरी की बाजार में। ऐसा नहीं, पति को लकवा अटैक हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, गरीबी आ जाए, कुछ भी हो जाए, जो उसका साथ न छोड़े, उसी पत्नी को मित्र का स्थान प्रदान किया गया है। वो मित्र है। और याद रखना, पत्नी के ऊपर कोई दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, बीमारी आ जाए, जो पति कंधे में कंधा मिलाकर साथ दे, वो पति भी मित्र का स्थान प्राप्त करता है। पत्नी के मित्र भी बनो। मंदोदरी अपने पति को उचित सलाह देती थी, वो मंत्री का काम करती थी। मंदोदरी ने रावण से कहा था, हे नाथ, नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। एक तरफ नाथ कह रही है, स्त्री को अपने मर्यादा के शब्दों में ही बोलना चाहिए। पार्वती जी हमेशा शिव को भगवान कहती है, कभी शंकर नहीं कहती, न शिव कहती, भगवान हे भगवान। शिव जी पार्वती को हमेशा देवी कहते हैं। लेकिन आजकल कलयुग में कितने पति अपनी पत्नी को चुड़ैल कहते हैं। कितनी स्त्रियां अपने पति को निखट्टू पति कहती है। कमाल है। ऐसा शब्द मत बोलो। पति का आदर करो और पत्नी के साथ में सभ्यता का बर्ताव करो। नम्रता, सभ्यता, कोमलता तीर्थ है। सर्व तीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेश्च आर्जवम उभे त्वते समय स्यातम आर्जवम व विशिष्टते। सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, उससे कहीं अधिक फल सबके साथ में कोमलता का बर्ताव, नम्रता का व्यवहार और सरलता का स्वभाव प्रस्तुत करने से प्राप्त हो जाता है। फिर उसके लिए तो घर ही में गंगा, घर ही में जमुना और घर ही में तीर्थ बनैबे और इधर उधर काहे को जइबे। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधितस्य सुधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्यता। और शरीर की बीमारी के समय मित्र दवाई है, औषधि है, मेडिसिन है, वो मित्र है। मेडिसिन फ्रेंड का काम करती है। और ये भी याद रखना, धर्मो मित्रम मृतस्यता। और धर्म मृत्यु के समय तुम्हारा मित्र धर्म है, क्योंकि पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। फिर आगे कौन जाएगा? आगे तो भजन, भक्ति और धर्म के संस्कार ही तो जाएंगे। हमारे संत बहुत प्यारा गाते हैं, गा देते हैं, इसको सुना देते हैं। फिर वो नागार्जुन संत की कथा सुना दूंगा, तब तक टाइम भी पूरा हो जाएगा। कथा में कथा, कथा में कथा सुनाता रहता हूँ। ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, और त्यों सज्जन की बात में बात, बात में बात।
पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। तो फिर आगे क्या होगा? इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, बहुत सुंदर। भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये गा दो आप लोग, दिन मैं थोड़ा रेस्ट करूं 2 मिनट। मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। तो द्रग बिंदु साथ देंगे तो केवल जल बिंदु पान तक, और अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। वो गांव के लोग भी चलेंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। हाँ, केवल अग्निदान तक। अरे इससे तो अच्छा भजन ही है भाई, इससे तो अच्छा भजन ही है भाई, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। तो समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम। हरि दौलत तो नहीं रहते, पर रहता है सिर्फ नाम। हाँ, रहता है सिर्फ नाम। तेरे कमर में सवाली के खातिर, न कंधों पे गठरी का थैला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, दुखभंजन सरकार की जय, परम पूज्य गुरुदेव संगदेव की जय। सज्जनों और देवियों, एक क्षण सोचो, किसी के साथ में क्या जाता है। जिस परिवार को ये आत्मा एक बार छोड़कर चली जाती है, शायद उस परिवार में उस आत्मा का कभी लौटना होता है कि नहीं होता है, कुछ अता पता नहीं। जिस परिवार के मोह में अंधा होकर इंसान
अधर्म और पाप करता है, अचानक मृत्यु होने के बाद उस परिवार में लौट के वो आत्मा नहीं आती। इसलिए दुखित सुखित होई कुटुंब जेवावे, मरण बार एक सर दुख पावे। एकह पापानि कुरते फलम भुगते महाजना, भोक्तारो विप्रम उच्चन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। नीति शास्त्र कहता है एक व्यक्ति जो पाप करके धन कमा कर लाता है, उस धन को तो सब लोग मिल बांट कर खर्च कर लेते हैं, भोग लेते हैं, लेकिन जिस पाप को जिसने किया है उस पाप का फल उसकी अकेले आत्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए गलत तरीके से परिवार को मत पालो। रुपया जो कमाते याद रखें वे सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी। ये कर्म का खेल बड़ा विचित्र है। जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, चाहे परे घर रंक के चाहे महीपति धाम। बड़े बड़े नेताओं को देखिए, अपने बेटों के लिए देश का धन चुराया है, अपने पोते नातियों के लिए धन चुराया है, 50 पीढ़ी के लिए धन चुरा कर इकट्ठा किया है, विदेश में कंपनी खोला, और जब पकड़े जाते हैं ना तो वही नेताजी जेल की हवा खाते हैं और नाती पोते मौज उड़ाते हैं। बहुत दुख पाते हैं। एक मुख्यमंत्री जेल में सड़े, कितनी बेइज्जती की बात है। जेल मंत्री भी जेल में सड़े, ये कितनी दुखद बात है। लालच कितना। एक मजदूर 500 रुपए की मजदूरी डेली करके अपने परिवार को पाल लेता है। एक मिनिस्टर 1.5-2 लाख महीना उसको वेतन मिलता है। एक बार अगर मिनिस्टर हो गया, सांसद हो गया, तो जिंदगी भर उसको वेतन मिलता है, फिर भी वो 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख महीने में पाता है, फिर भी उसकी आत्मा को संतोष नहीं है। फिर भी वो चोरी करता है और पकड़ा जाता है, और चोरी करके जो महल बनाता है वो पड़ा रहता है और वो जेल में सड़ता रहता है। कितना दुखद है। प्रवचन सुनता नहीं है, सत्संग में आता नहीं है, आएगा तो एक जटाधारी नारियल गुरु को भेंट कर देगा। ऐसा भी नहीं कि 2 रुपया भी गुरु को देते, और वो भी नारियल यहीं से ढूंढ लेगा, किसी से मांग लेगा। बड़ा भिखारी। नेताओं को भी कुछ दान करना सीखना चाहिए। इतना बड़ा सत्संग बेलर गांव में हो रहा है, यहाँ के विधायक को इसमें 1 लाख देना चाहिए, बोल देना चाहिए पंडाल का खर्चा मैं पूरा दूंगा, हिम्मत के साथ। सरपंच को भी बोलना चाहिए कुछ हम भी देंगे 20,000, और जिला पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सदस्य जो हो सब लोग दे दो। ये हमारे भक्तों का बोझा थोड़ा हल्का कर दो। यही तो साथ जाने वाला है। किसके लिए लूट लूट कर खजाना भर रहे हो? ये खजाना तो दूसरे लोग ले जाएंगे, तुमको तो जेल की अंधेरी कोठरी में ही सड़ना पड़ेगा। इसलिए सामान्य नेताओं सारी मिनिस्ट्री फेल हो जाए। धन भी तुमको बचा नहीं सकता है। ना, जब बचाएंगे तो तुम्हारे शुभ संस्कार ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आश्रम का धन, आश्रम की संपत्ति कभी किसी को व्यक्तिगत अपने लिए खर्च नहीं करना चाहिए। आश्रम किसी एक साधु का नहीं होता है, आश्रम किसी एक महंत का नहीं होता है, आश्रम लाखों भक्तों का भी होता है, और भक्तों की साधना का सेंटर होता है।
इसलिए आश्रम को अपनी बपौती मान करके साधु को सांप जैसा कुंडली बनाकर वहां नहीं बैठना चाहिए, बल्कि आश्रम की संपत्ति भक्तों और संतों की सेवा में लगाना चाहिए। कितने आश्रमों में लोग सांप बनकर बैठ गए, वहां महंत लोग, तुम जाओ नाश्ता भी नहीं देगा। एक आश्रम गया तो उसने नाश्ता भी नहीं दिया, 30 साल पहले की बात है, तब छोटा था। तो किसी साधु ने कहा नाश्ता दे दो, चना वना रखा। बोले चना वना कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट भोजन हो। और 3 बजे भोजन बना, भूखों मर मिटे। हमने कहा कौन मॉडल का महंत है ये? तो मैं उसको देखा, बड़ा क्रोधी था, गरम गरम दिमाग उसका, एकदम बड़ा 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 बोले। तो हमने कहा साहब जी आपका तो साधु बनना बेकार ही हो गया। बोले क्यों? हमने कहा तुम्हारा तो न क्रोध गया, न लोभ गया, न चंडाली गई है, बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो। बोले तुम कौन होते हो समझाने वाले? हमने कहा हम होते और कौन होते? बड़ा गुस्सा हुआ। हमने कहा गुस्सा हो चाहे भूसा हो, सही बात कह दिया, टूटे चाहे फाटे, बिना कहे भरम ना जाए। बेईमान कहीं का, भूखों मार डाला हम लोगों को। संत को एक रोटी न हम खिला पाए। भक्त लोग आश्रम हमारे आए, इनको हम कुछ न खिलाए, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा हमसे। मैं तो डंका बजा करके सबकी सेवा के लिए खड़ा हो जाता, बिल्कुल ऐलान के साथ में। और मैं जो संकल्प लेता हूं कभी उसमें कुछ कम हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं कम। या लाखों भक्तों का भंडारा करूं, न जाने कहां से धन बरसता है। सबके लिए बादल पानी बरसते, हमारे लिए धन बरस जाते। बादल भी कहते हैं मैं आ रहा हूं, बरसूंगा तुम्हारे, बरस के चले जाते। तो हम देखते तो पैसा वर्षा है, बटोरो इसको। इंसान की सेवा से बढ़कर कोई भगवान की सेवा नहीं है। और भक्त की सेवा करोगे तो भी गुरु भगवान खुश होंगे। और याद रखना एक दिन मर के चले जाओगे, ये महंती सब फेल हो जाए। और योग्यता ना हो और महंत बन जाइए तो त्याग पत्र दीजिए, योग्य व्यक्ति को बिठाया जाए। नहीं गद्दी को घेर कर बैठे हो, विकास बंद हो गया, आश्रम खंडहर हो गया, मूर्ख कहीं का फालतू बकवास करता है। महंती का रस लेने की जरूरत नहीं है। महंत का मतलब होता है सबको प्रेम रस डुबाने की जरूरत है, गद्दी पद्दी की जरूरत नहीं। मैं तो गद्दी में भरोसा ही नहीं करता। कौन सी गद्दी है? गद्दी पर हमेशा ज्यादातर रद्दी लोग बैठ जाता है, और रद्दी बैठ गया वो हटता भी नहीं है, चाहे जितनी भद्दी हो जाए, लेकिन हटेगा नहीं। और योग्य व्यक्ति को आने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है गद्दी पर हूं तो ही कुछ इज्जत है, और गद्दी हटा तब तो गोबर हूं ही मैं, कोई इज्जत नहीं रही। योग्य जो होता है वैराग्यवान, विशाल देव के पास में कोई गद्दी नहीं थी, लेकिन विशाल देव का लोहा पूरा कबीर पंथ मानता था। याद रखना साधु की गद्दी तो वैराग्य की गद्दी है, ब्रह्मचर्य की गद्दी है, त्याग तप की गद्दी है, संयम नियम की गद्दी है। और साधु की गद्दी तो संतोष की गद्दी है। बाकी आश्रम वाश्रम की गद्दी फद्दी रद्दी बद्दी, इससे कोई लफड़ा होने वाला ही नहीं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इसलिए संत महात्मा को भी गद्दी वद्दी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों को भी मौका दीजिए। मैं तो अपने यहाँ ऐसी सेटिंग करने जा रहा हूँ, 10 साल महंत बनाऊंगा, फिर तू ट्रांसफर हो जा, नया बैठा, नया आदमी खींचे विकास करे। और 90 साल का आदमी महंत बना बैठा हो, दिखता कुछ नहीं है, बोलता है किधर दरवाजा है। अरे छोड़ो यार बकवास। मुझे तो ये डर ही नहीं है कि मैं महंत नहीं होऊंगा तो मेरा कुछ भी कम हो जाएगा। महंती के कारण कोई किसी का आदर नहीं करता है, महंता के कारण ही आदर होता है, सज्जनता के कारण आदर होता है। याद रखना सभ्यता शालीनता सज्जनता के कारण आदर होता है, कोई महंती वहंती से किसी का आदर नहीं होता है। इसलिए आज जो योग्य है, गरीब घर का लड़का प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, 15वां साल चल रहा है, और गरीब घर का लड़का आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है, 10वीं योजना में चल रहा है। योग्यता होगी तो तुमको पद इंतजार कर रहा है, और अयोग्य व्यक्ति जब पद पर पहुंचता है
तो पद से उसको ढकेल कर नीचे गिराया जाता है। इसलिए इसके लालच में भी नहीं पड़ना। तो नागार्जुन की कथा में सुना रहा था, लालच करो मत। नागार्जुन पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी आ रहा है। उससे पूछा, तुम क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? उसने कहा, तुम्हारे पीछे में नहीं आ रहा, तुम्हारे हाथ में जो सोने का कटोरा है उस कटोरे के पीछे आ रहा हूं। तो कटोरे से तेरे को क्या लेना देना? मेरा लेना देना है कि जब तू सो जाएगा, साधु को क्या लेना देना सोना के कटोरे से? बोले, मेरे को तो इसमें खाना है, यही लेना देना है। तो मेरे को तो जब तू सो जाएगा तो इसे चुराना है, यही लेना देना, इसीलिए मैं आ रहा हूं। चलो तुम खाओ, फिर सो, फिर हम चुरा ले। चोर भी तुम्हारे पीछे पीछे चलता है, याद रखना। कोई पीछे पीछे चले ये मत सोचना कि तुम्हारे पद चिन्हों पर चल रहा। चोट्टा लोग भी पीछे पीछे चलते हैं। छत्तीसगढ़ी में चोर को चोट्टा कहते हैं, यहाँ की भाषा। वो नागार्जुन संत जब गया, बगीचे में उसकी कुटिया थी, वहां पर जाकर अंदर बैठकर खाया। खाने के बाद पीछे एक खिड़की थी, झरोखा था, झरोखे के पास में चोर बैठा था बाहर। खाने के बाद कटोरा खाली हुआ, कटोरा को निकाल कर फेंक दिया पीछे, झरोखे से बाहर गिरा कटोरा। वो चोर बैठा था, उसकी पीठ पर गिरा सोने का कटोरा। चोर चौंक गया कि ऐसा आदमी तो दुनिया में पहली बार देखा, जो सोने के कटोरा को ऐसे फेंक रहा जैसे कोई घर से अपना कूड़ा कचरा फेंक रहा। चोर ने कहा, मैं अंदर आऊं क्या? कुछ बात करने की इच्छा होगी, क्योंकि जिस चीज को मैं चोरी करने आया था उसको तो आपने फेंक दिया कूड़ा समझकर। इसका मतलब इससे भी ज्यादा कोई दौलत तुम्हारे पास हो सकती, तभी तो फेंका। मैं अंदर आऊं। तो हंसने लगा वो साधु। नागार्जुन बोला, अंदर आने का। अब चप्पल की टेंशन खत्म होगी, जब से कुर्सी लग गई, अपना चप्पल अपने पास, झंझट खत्म, चोरों का धंधा खत्म। और महिलाएं भी होशियार हो गई। अब चैन और गले में सोने का हार वार पहनकर बहुत कम आती है। गुरुदेव कंठी पहनकर आती है, तो चोट्टी औरत सोचती कंठी में क्या चुराऊं, गुरु फोटो हटा बोला। अरे गले में हार, गले की शोभा सोने के हार से नहीं है, गले की शोभा आपकी मृदु वाणी से होती है। इसलिए मीठा बोलिए, मधुर बोलिए, सभ्यता से बोलिए और सच बात बोलिए और प्रेम से बोलिए, हितैषी बात बोलिए, कम बोलिए, यही आपके गले की शोभा।